नमस्कार दोस्तों। अब ये अफवाह नहीं है, इट्स ऑफिशियल। डोनाल्ड ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों ने ही कंफर्म कर दिया है कि इंडिया एंड यूएस की ट्रेड डील ऑफिशियली साइन हो गई है। इस खबर के आते ही इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफी ज्यादा तेजी दिखाई है एंड इंडिया के काफी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड अपने रिकॉर्ड हाई को ब्रेक कर दिया है। अब क्या ये तेजी हमेशा रहेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप के टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण ये तेजी कुछ दिन के लिए ही रहेगी? वापस से इंडियन स्टॉक मार्केट उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पर 2 दिन पहले था इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिकोड करेंगे एंड जानेंगे कि इस ट्रेड डील के होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या कहा एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में क्या कहा। डील अनाउंस होते ही हमारे ऊपर जो यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया था वो वापस से 18% पे शिफ्ट कर दिया गया है। इससे आइडियली इंडिया के काफ़ी सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेक्टर को जो फ़ायदा हुआ है वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल, सेकेंड आईटी स्टॉक्स को एंड तीसरा ऑटो कंपोनेंट्स को। अगर हम टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर की बात करें तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि वियतनाम से पीछे चल रहा था, इस डील के होने के बाद वापस से कंपटीशन में आ गया है एंड इंडियन गुड्स यूएस कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। सेकेंड आईटी सेक्टर, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो इस न्यूज़ के आते ही आईटी स्टॉक्स में एक रैली सी छा गई है। दैट मीन कि यूएस से जो रिसेशन होने वाला था वो काफ़ी हद तक टल चुका है एंड वापस से इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को अमेरिका में बेच पाएगा विदाउट एनी टैरिफ। तो इससे आईटी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तीसरा है ऑटो कंपोनेंट्स। भारत फोर्ज या फिर मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स का ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है क्योंकि इनके मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएस जैसे कंट्रीज़ को जाते हैं एंड टैरिफ कम होने के लिए या फिर टैरिफ कम होने के बाद इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएस में बिकेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम दाम पे बिकेंगे। अब देखते हैं इस ग्रोथ की कीमत। सबसे पहले अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को ध्यान से पढ़ें तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया पे जो 25% का टैरिफ लग रहा था तो वापस से 25% से घटाकर 18% पे विथ इमीडिएट इफेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पीछे जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं वो है इंडिया अब रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। दैट मीन्स कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा बट वही ऑयल वो यूएस से खरीदेगा। तो इससे आइडियली क्या होगा, जो प्राइस का डिफरेंस है दैट मीन्स कि यूएस ऑयल रशियन ऑयल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो इंडियंस को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इन ऑयल्स को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए एंड उनका इंपोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे हम आम आदमी हमारे लिए जो पेट्रोल एंड डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती है इन फ्यूचर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $500 बिलियन का इंपोर्ट यूएस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। दैट मीन्स कि ये जो टैरिफ कम हुए हैं उसके लिए इंडियंस को यूएस प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ेगी। देखिए मार्केट में ऐसी तेज़ी और बड़े चेंजेस आते रहेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ कॉमन है एंड आपके जो पैसे हैं वो आप गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस जर्नी काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहे एंड स्ट्रेस फ्री रहे तो आप रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा एंड आपके फाइनेंशियल जर्नी को समझ के आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए क्या फंड्स लेना सही होगा वो आपको ज़रूर बताऊंगा। आप अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जो है उससे हमारे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखते हैं पीएम मोदी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। दैट मीन्स कि इंडिया के प्रोडक्ट्स जो यूएस में बिकेंगे उन पे टैरिफ घटा दिया गया है एंड इंडिया के प्रोडक्ट्स अब यूएस में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर बिका करेंगे। उन्होंने ट्रंप को शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इंडिया पे जो टैरिफ है वो घटा दिया है एंड अपॉर्चुनिटीज एंड पीस पर कंसंट्रेट करने को कहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रशियन ऑयल या 500 बिलियन डॉलर्स की जो डील है जो कि यूएस प्रेसिडेंट ने अपने
ट्वीट में लिखा था उसके बारे में इंडियन पीएम ने कुछ भी नहीं लिखा। दैट मीन्स कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वेग है। सवाल ये है, हु इज़ करेक्ट? क्या इंडिया वाकई रशियन ऑयल अब से नहीं खरीदेगा, या फिर इंडिया वाकई में 500 बिलियन डॉलर्स के जो सामान है वो यूएस से मंगवाएगा? अगर ये दोनों चीज़ें सही है एंड इंडिया के एंड यूज़र्स को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा पेट्रोल के लिए, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब डील है, क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी इस डील को क्रैक करने के लिए। और सच्चाई ये है कि जो डेविल है वो इन द डिटेल्स है। इस डील का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तब हमें सारी चीज़ें क्लियर होगी कि इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट की है, जिसके कारण यूएस प्रेसिडेंट ये सब चीज़ कह रहे हैं, या फिर यूएस प्रेसिडेंट ने काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें कही है अपने ट्वीट में। फिलहाल तो मार्केट ग्रोथ को एंजॉय कीजिए, बट हमेशा कॉशन आपको रखनी चाहिए। मार्केट की ग्रोथ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट आपको आपके फैमिली के सिक्योरिटी पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, जिसको लेने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने लिए एक सपनों का घर लेना चाहते हैं तो भी उस घर को लेने के लिए जो आपको लोन चाहिए उसके लिए भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी इंश्योरेंस एंड लोन सर्विसेज की जर्नी हमारे साथ चले तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे हमारे साथ गूगल मीट का लिंक ज़रूर शेड्यूल कीजिए। तो दोस्तों, ये है इंडिया और यूएस डील का पूरा एनालिसिस। आपको क्या लगता है, इसके बाद मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा या फिर नीचे कंसोलिडेट करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज अपग्रेड हो पाए। थैंक यू एंड जय हिंद।